भव्य थी हस्तिनापुर की राज्यसभा, पर उस दिन भाग्य स्वयं लिखा जा रहा था। शकुनी के हाथों में पासे थे। भाग्य बुद्धिमानों का साथ देता है। और हर फेंक में छिपा था छल। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे थे। ये खेल अशुभ प्रतीत होता है, पर नियति उनके विरुद्ध चल रही थी। एक पासा गिरा और इतिहास कांप उठा। दुर्योधन मुस्कुराया। धर्म आज पराजित होगा। अहंकार को विजय का भ्रम हो चुका था। मुझे ये मौन भयावह लग रहा है। मैं सब कुछ हार चुका। धन गया, राज्य गया और आशा भी टूटने लगी। सभा सब देख रही थी, पर धर्म के पक्ष में कोई न बोला। अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है। और शकुनी की चाल में आकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। हे केशव, ये कैसी परीक्षा है? एक मौन, एक क्षण और विनाश का द्वार खुल गया। दुर्योधन का आदेश गूंजा। दुशासन, उस द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। महल के गलियारों में क्रूरता दौड़ी। दुशासन द्रौपदी को ढूंढने लगा। द्रौपदी यह जानकर स्तब्ध थी। ये कैसी धृष्टता है? दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और घसीटते हुए उसे सभा में ले जाने लगा। सभा द्वार खुले और अन्याय ने प्रवेश किया। वीर उपस्थित थे, परंतु साहस अनुपस्थित था। क्या यही धर्म की सभा है? द्रौपदी ने क्रोध में कहा। हे, धर्म का मार्ग आज धुंधला है। भीष्म की प्रतिज्ञा धर्म पर भारी पड़ी। ज्ञान उपस्थित था, पर न्याय अनुपस्थित। उसका अभिमान छीन लो। दुर्योधन ने आदेश दिया। द्रौपदी ने सभा से मदद की गुहार लगाई। कोई तो धर्म की रक्षा करे। हे कृष्ण, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। शक्ति ने प्रयास किया, पर चमत्कार निकट था। वस्त्र बढ़ता गया, सीमा समाप्त हो गई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की गुहार सुनी। यह असंभव है। यह देखकर दुशासन चौंक उठा। भक्ति अजय थी। श्री कृष्ण की कृपा द्रौपदी पर थी। सभा कांप उठी। सभी यह चमत्कार देखकर भयभीत हो गए। ये माया नहीं हो सकती। ये माया नहीं हो सकती। दुर्योधन का अहंकार डगमगाया। ये पाप रक्त मांगेगा। प्रतिशोध जन्म ले चुका था। याद रहे, धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। उस दिन सभी के मौन ने विनाश के बीज बो दिए। अनंत चीर बहता रहा, दैवीय सत्य का प्रमाण। भीष्म समझ गए थे धर्म स्वयं प्रकट हुआ है कि यह प्रभु की कृपा है। दुशासन की शक्ति समाप्त हुई। नहीं, यह असंभव है।
हे माधव, आपका आभार। सभा मौन थी, परंतु सब यह चमत्कार देखकर भयभीत थे। दुर्योधन विचलित होने लगा। यह कैसे संभव हो सकता है? अब तुम सबका विनाश निश्चित है। और भीम ने प्रतिज्ञा ली। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, दुशासन का अंत मेरे हाथों होगा। सभा ने भविष्य देख लिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था। द्रौपदी की गरिमा अटल थी। उन्हें श्री कृष्ण पर भरोसा था। हस्तिनापुर मौन में डूब गया। उस दिन सभा समाप्त हुई, पर महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था।